अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वीडियो भेजी है जी हमें मुल्तान से अब्दुल रहमान भाई ने। ये तस्वीर में आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है इनकी, इनका भैंसों का बाड़ा, और एक इन्होंने अपनी भैंस की वीडियो भेजी है हमें जो आसमान की तरफ देख रही है। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ी देर देखा नीचे कर लिया उसने, वो मुस्तकिल देख रही है। अब मैं भी देखकर हैरान हूं कि ये कभी मैंने देखा नहीं ऐसा कि भैंस जो है इतनी देर तक मुस्तकिल ऊपर देख रही हो और जो सही हो भैंस। फिर जब इन्होंने मुझे ये बताया ना कि मेरा पूरा बाड़ा तबाह हो गया, मेरी कई भैंसें मर गई, कई बकरियां मर गई और इसके पीछे हैं जिन्नात। अच्छा, ये मैंने कहा मतलब आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं इस बात को? कहते हैं मुझ पर गुजरी है। मैं आपको सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं शेयर करूंगा, मैंने खुद देखा है। ये सब बता रहे हैं कि सर्दियों की रात थी, मैं 1 या 2 बजे का टाइम होगा, तो जानवरों को हमने ना तरपाल लगा के कुल्ली लगा के बंद करते हैं ताकि ठंड ना लगे। और मैं भी जो हूँ ना साथ ही उनके चारपाई पे लेटा हुआ था। मैं मोबाइल पर या तो कोई फिल्म देख रहा था या अपने दोस्त से बात कर रहा था। क्या होता है कि दीवार पे ना इनको एक बच्चा नजर आता है। अच्छा, जो दीवार फलांग के ना इनके बाड़े के अंदर आ जाता है रात के 1-2 बजे। बच्चा कहते हैं उस बच्चे का मैं हाल देखता हूँ तो वो पूरा मट्टी मट्टी, इतनी मट्टी जैसे पता नहीं वो अर्शे से नहाया ना हो या रेगिस्तान की मट्टी नहीं होती, मतलब मट्टी मट्टी में अटा हुआ बिल्कुल। और वो सीधा बाड़े में जानवरों के बीच। अच्छा, जब मैं एकदम उठा हूँ, मैंने कहा शायद पड़ोसियों का किसी और का बच्चा जो है आ गया है। मैं पीछे गया हूँ, जैसे ही मैं गया हूँ गायब, कोई बच्चा नहीं। मैंने फिर आके मैं लेट गया। फिर बताते हैं कि थोड़ी देर बाद एक 10 फुट का आदमी, 10 फुट का आदमी आता है मेरे बाड़े में, वैसे ही मट्टी मट्टी। अच्छा, पूरा बालों से लेके पैरों तक, जैसे वो बच्चा मट्टी मट्टी था ना पूरा, वो भी पूरा ऐसे ही बुरा हाल उसका कि अटा हुआ मट्टी के अंदर, जैसे अच्छे से नहाया नहीं या पता नहीं क्या। अब वो 10 फुट कैसे कह रहे हैं? कहते हैं वो बाड़े के अंदर मैंने उसको देखा तो हमारी जो तरपाल की छत थी ना वो 10 फुट की थी और उसका सर उससे टकरा रहा था। ये इन्होंने आंखों से देखा है जानवरों के बीच में। अब कहते हैं पहले तो भाई मुझसे ना हालत ही मेरी बुरी हो गई जब मैंने उसको देखा ना। पहले तो मुझसे बोला नहीं गया, कुछ बोला नहीं गया। अब इनसे हिला ना जाए, कह रहे हैं उसकी हालत बुरी, गिरबान खुले हुए सारे उसके, आंखें फटी और वो मुझे घूर के देख रहे हैं। कहते हैं भाई मुझसे हिला नहीं गया। मैं जिसे कहते हैं ना जम जाता है इंसान। अब वो क्या कर रहा है, वो मेरी चारपाई की चक्कर काट रहा है 10 फुट से भी ऊंचा। कहते हैं वो क्योंकि तरपाल के अंदर जब हमारे जानवर में बाड़े में घुसा ना तो वो झुक के घुसा। 10 फुट हाइट है तो 12-13 फुट का तो होगा, तो कौन है 12-13 फुट का? तो है नहीं ना। और ऐसी हैबत तारी हुई इनके ऊपर कि इनकी आवाज क्या मतलब हिलना ही बंद हो गया, सत्ता तारी हो जाता है इंसान, तो जैम हो गई। कहते हैं मैं तो चारपाई पे ऐसे बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी चारपाई के चक्कर काट रहे हैं और ना मुझसे हिला जा रहा है ना बोला जा रहा है। रात के 1-2 बजे की बात है, मुल्तान में अब्दुल रहमान भाई। अब क्या कह रहे हैं, वो चक्कर काट काट के वो चले गए बाहर। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये लोग रखते हैं अपनी चारपाई के नीचे चाकू छुरी कि भैंस की रस्सी काटनी पड़े, कभी होता ना उलझ जाती है आपस के अंदर, इतने में आप ढूंढे वो फंदा ही ना लग जाए उनको, तो एक छुरी अपने पास रखते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जानवरों की रस्सी वस्सी काटने के लिए। कहते हैं भाई मैंने वो तकिए के नीचे से छुरी चाकू निकाला है और मैं भागा उसके पीछे फलांग के ना दीवार। गलती मुझसे ये हो गई
कि मैंने दे दी वहां गालियां। अच्छा, वो जैसे कल्चर भी ना गुस्से में निकल जाती है मुझसे। एक फ्रेंड कह लें, होश नहीं होता तो बाद में ख्याल आता है क्यों कर दिया। क्या कह रहे हैं भाई, गलती मुझसे ये हो गई कि मैं पीछे भागा हूं, और कौन है तेरी ये तेरी वो इंसान करता है ना, कहते मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने बहुत गालियां दे दी वहां पर। अच्छा, जिसके बाद इन्होंने भुगता है। उस मखलूक को वो दिख रहा है ये 10 फीट है नहीं, जब ये गए हैं इनको नजर नहीं आ रहा वो। हाँ, ये हुआ है कि जिसको देखकर इन पे सत्ताधारी हो गया है, इनसे बोला नहीं जा रहा, और 12-13 फुट का कौन इंसान होगा, मट्टी में उसका बुरा हाल, आंखें फटी हुई, गिरेबान खुले हुए, और जब उसकी मतलब समझ लें पर्सनैलिटी का आप पर ऐसा असर पड़ा है, तो आप उसको जब नजर नहीं आ रहा तो गालियां दे रहे हैं। अब बता रहे हैं कि वहां मुझे नजर कोई नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत गालियां जो है ना दे दी जब मुझे नजर कोई नहीं आया। और फिर आके मैं सो गया अपने आप से ये कहकर कि यार कोई भुलेखा, कह रहे हैं पंजाबी में लफ्ज है, कोई वहम धोखा इत्तेफाक हो गया होगा, लेकिन इनको यकीन है जो उन्होंने आंखों से देखा। अब ये आके सो गए। कहते ठीक 2 दिन बाद क्या हुआ कि क्योंकि गवाले हैं, समझते हैं जानवरों को, कहते हैं हमारी भैंस बच्चा देने वाली थी, अब उसने बच्चा दे दिया, लेकिन वो अपने बच्चे को पहचान नहीं रही, करीब नहीं आने दे रही, होता है ना, उसको मार रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, दूध पिलाना, उसको करीब आना, प्यार करना, वो उसको उल्टा मतलब बच्चा भूल गई भैंस, अपना दिमाग भूल गया उसका, और बच्चे को उल्टा मारना शुरू हो गई। दूसरी भैंस जिसकी वीडियो इन्होंने भेजी है, कहते हैं भाई ये इसकी आंखें चमकती रहे, ये बैठे ही ना, आसमान को देखती रहे, 5 दिन तक कुछ ना खाया इसने, ना बैठी नीचे। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर कह रहे हैं भाई समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या इसके साथ। हर 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद यूरिन पास आउट कर रही है, पेशाब कर रही है, और खड़ी हुई है 5 दिन तक, ना कुछ खाया, और ऊपर देख रही है। कहते हैं इसको हमने मजबूरन हलाल किया तो देखा कि इसका दिमाग नहीं था। अरे मगज होता है ना, मगज भैंस का, वो नहीं था। तो जिंदा कैसे थी? जिंदा ऐसी थी कि बस एक लाश नहीं होती। अब देखे ना क्या कर रही है, वो कुछ खा नहीं रही, बैठ नहीं रही, ऊपर देख रही है, और यूरिन पास आउट किए जा रही है, मतलब है ही नहीं, दिमाग बह गया होगा। अब बह गया, क्या हो गया जो डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया। बड़ी बात है, बड़ा ताज्जुब वाली बात है ये। सर होता वही है जो समझ से आपके दूर है। ना होने वाली बात है यार, अनहोनी है ना, कैसे डॉक्टर कह रहे हैं पता नहीं क्या हो रही है। कुर्बानी होती है, हमको देखते दिमाग को निकालते हैं, मगज खाते हैं, खोलते हैं, और भैंस का तो काफी ज्यादा होता है, बकरे का इतना होता है, भैंस का तो बहुत होता है, खोल लेते हैं। तो नहीं था, अंदर मगज ही नहीं था यार। सर आगे सुने आप।